पाठ 6 में और मेरी सवारी आगे घेरा, पीछे घेरा, जंजोर पड़ी है पांवों में। हैंडल घुमाओ, रास्ता बदलो, पहुंचो शहर और गांवों में प्यारे बच्चों। क्या इस पहेली में तुम पहचान पाए हो कि मैं कौन हूँ? शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं साइकिल ही हूँ, जिसे बाइसिकल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दो पहिए वालों सवारी। आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। मैं बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, लड़के लड़कियों, अमीर गरीब सभी की हमसफर हूँ। मेरे पूर्वज पहियों पर घूमने के शौकीन थे। बुजुर्ग काम करते हुए जल्दी नहीं थकते, किंतु तुम बच्चे थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। इसका राज बताऊं क्या है? दरअसल उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे साथ रखा है, मेरे साथ मित्रता निभाई है। मेरी सवारी करने पर पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं, जिससे स्फूर्ति आती है। मेरी सवारी एक संपूर्ण व्यायाम है। मैं रोगों को कोसों दूर भगाती हूँ। डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी सवारी ही सबसे अच्छी है। पहिए के आविष्कार के बाद ही 1839 में स्कॉटलैंड के लोहार मैकमिलन ने मेरा आविष्कार किया। शुरू में मेरा अगला पहिया छोटा और पिछला बड़ा था, परंतु अचानक ब्रेक लगने या कोई बाधा आने से चालक मुंह के बल गिरता था। इस कारण मेरा रूप उलट गया। मेरा अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा किया गया, किंतु मेरा ये रूप भी सफल न हुआ, क्योंकि इसमें अचानक साइकिल रुकने पर चालक पीठ के बल गिरता था। मेरे रूप में फिर से सुधार लाया गया। मेरे दोनों पहियों को समान रूप दिया गया ताकि चालक को किसी प्रकार का कोई नुकसान न उठाना पड़े। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे विकास में लगी हैं। अनेक रंगों के आकर्षक साइकिल, ट्राइसिकल, फैंसी साइकिल, रेसर, एक्सरसाइजर, बच्चों को साइकिल का उत्पादन कर रही हैं। यहाँ तक कि बैटरी वाला और गियरों वाला साइकिल भी बाजार में उपलब्ध है, जिसमें गियर बदल कर गति बढ़ाई या घटाई जा सकती है। गियर वाली साइकिल की सवारी करते समय तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हवा से बातें कर रही हूँ। आज महंगाई का युग है। हाथी पालने, घोड़े रखने का तो जमाना ही नहीं है। प्रत्येक मोटर गाड़ी को महीने में कम से कम 25 दोस्त की पेट्रोल चाहिए। या यूं कहें कि संसार में बिना खुराक के चलने वाली कोई सवारी बनी ही नहीं है। मैं ही एकमात्र ऐसी सवारी हूँ जो न तो हरियाली को खत्म करती है, न सैकड़ों लीटर पेट्रोल होती है, न दनों कोयले और बिजली की खपत करती है। जब कभी पेट्रोल डीजल वालों गाड़ी बिगड़ जाए तो धक्का लगाने वालों को नानी याद आ जाती है, लेकिन मेरे पंक्चर होने या खराब हो जाने पर मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करती, बल्कि जब उतरकर आप हैंडल पकड़कर चलते हैं तो मैं स्वयं ही आपका अनुसरण करती हुई चल पड़ती हूँ। मुझे संभालना चलाना दोनों ही सरल है। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए, जैसे घर से स्कूल या गांव से शहर तक, तो आप मेरी सवारी करके भी पहुंच सकते हैं, लेकिन शहर या गांव से बहुत दूर कहीं जाने के लिए मोटर गाड़ी की सवारी ही करनी पड़ती है। इन मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण और ऊंची आवाजें ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। न शोरगुल करती हूँ, न ही प्रदूषण फैलाती है। मैं तो पर्यावरण हितैषी हूँ। तभी तो चीन के लोग मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी हूँ। मैं खेल मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती हूँ। खेल दिवस में धीमी गति और तेज गति की साइकिल दौड़ के मुकाबले होते हैं। इस तरह विजेता को तमगा दिलाती हूँ।
दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी ही है। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि मुझे अंधाधुंध चलाया जाए। मेरी सवारी करते समय यातायात के नियमों का पालन जरूर किया करो, जिससे दुर्घटना होगी ही नहीं। आप और मैं स्वस्थ जीवन बिताएंगे। मेरी सवारी करो। वातावरण दूषित होने से बचाने में मेरी सहयोगी बनो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध वातावरण और खनिज तेल बचा पाएं। यदि आप मुझे साथ रखोगे तो मैं तुम्हारी सेहत और पर्यावरण को ठीक रख पाऊंगी।